हरिओम। ओम गणेश। अपेक्षा है कि आप सब स्वस्थ होंगे और आपका परिवार भी बहुत ही स्वस्थ होगा। अब आपने जब भी कोई भी पूजा करवाई है या होगी या कर रहे हैं तो आपने देखा होगा, अगर आपने गौर किया हो कि आपके वहाँ जब भी पंडित जी आते हैं और जो संकल्प लिया जाता है, प्रधान संकल्प मतलब जो कर्म हम करने वाले हैं या जो कर्म कर रहे हैं या जो कर्म करवा रहे हैं, वो संकल्प जो होता है, और उस संकल्प के बिना कभी भी छोटे से छोटी पूजा हो, बड़े से बड़ी पूजा हो, कोई भी पूजा कभी संपन्न हो ही नहीं सकती। और बिना संकल्प किए हुए पूजा फलास्यार्धम भवेत् सदा, उसका फल कभी भी मनुष्य को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता, आधा ही फल प्राप्त होता है। और अगर आपने नोट किया हो तो वो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जब संस्कृत में संकल्प लेते हैं तब उसमें एक शब्द आता है, जैसे भारत खंडे या फिर भारतवर्ष या फिर भारत देशे, आर्यावर्तांतर्गत देशे या फिर आर्यावर्तांतर्गत प्रदेश, और उसके पश्चात एक शब्द आता है जम्बू द्वीपे या जम्बू खंडे। देश काल के अनुसार उसका अलग अलग लोग उच्चारण करते हैं, लेकिन मूल बात क्या है, मूल विषय क्या है कि जम्बू द्वीप। अब वो जम्बू द्वीप है क्या, उससे जुड़ा हुआ जो रोचक तथ्य या शास्त्रों में जो भी प्रमाण है वो है क्या, और उसका उच्चारण संकल्प में करना अवश्य होता ही है। आज हम इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे संक्षिप्त में। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें। ऐसी इंटरेस्टिंग जो माहिती है, इंफॉर्मेशन है, वो सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए सबके साथ। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे लिखा हुआ है कि विष्णु विष्णु विष्णु, जहाँ से संकल्प की शुरुआत होती है और उसके पश्चात कहा जाता है कि भारत खंडे या फिर भरत खंडे, फिर जम्बू द्वीपे, पश्चिम दिग्भागे या फिर पूर्व दिग्भागे, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब जम्बू द्वीप का मतलब क्या होता है कि जिस खंड में, जिस जगह पर, जिस स्थल पर जाम्बू अर्थात जम्बू के पेड़ हो या जम्बू फल, जिसको हम हिंदी में जामुन कहते हैं या जामुन कहते हैं, वो अधिक रूप से पाए जाए वह कहलाता है जम्बू द्वीप। अब ये जो जम्बू द्वीप है वो हमारे देश का विभाजन या विभाजित जो भी सारी चीजें हुए, जैसे हमारे अभी जितने भी अड़ोस पड़ोस के देश है वो पहले सिर्फ एक भारत खंड मतलब हमारे देश का ही हिस्से थे या हिस्सा था। वो तो बाद में जो भी ये पॉलिटिकली चीजें हुई या धर्म के नाम पे जो कुछ भी हुआ उसके बाद ये सारे अलग अलग देश या प्रदेश हो गए। लेकिन ये जो जम्बूद्वीप शब्द है उस समय के अनुसार, भगवान के काल के अनुसार या उस समय में ही इसका जो है एक प्रकार से कहे शास्त्रों के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार, देश प्रदेश के अनुसार इसका प्रादुर्भाव हो चुका था। तो मूल शब्द ये है कि ये जो जम्बूद्वीप है वो जम्बूद्वीप अर्थात जिस देश प्रदेश में, स्थल में, क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा जम्बू वृक्ष हो, जिसके ऊपर जामुन उगते हो, वो है। अब इसका प्रमाण क्या है, तो जो सम्राट अशोक राजा थे चक्रवर्ती, उन्होंने भी उस समय में अपनी जो उस समय की राजकीय शासकीय जो स्थिति थी उसमें इस जम्बूद्वीप का उन्होंने उल्लेख किया है। तो मतलब ये है। दूसरा, अगर हम बात करें तो हमारे शास्त्रों में जैसे रामायण है उसमें भी आपको प्राप्त हो जाएगा, महाभारत में भी आपको प्राप्त हो जाएगा, हमारे व्रत से जुड़े जितने भी ग्रंथ है उसमें भी आपको प्राप्त हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे यह प्रमाण है जो खास करके मनुस्मृति है उसमें भी आपको प्राप्त हो जाएगा। और जम्बूद्वीप के अंदर आधुनिक स्वरूप से हम देखा जाए, जम्बूद्वीप में अगर आधुनिक युग में हम देखें तो जैसे भूटान है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, हमारा स्वयं का मतलब भारत देश है, नेपाल है, तिब्बत है, भूटान है, म्यांमार है, श्रीलंका है, और कुछ कुछ जगह पर जो अभी मालदीव कहा जाता है, ये जो सारे भाग है क्षेत्रफल के वह जम्बूद्वीप कहे जाते हैं उस समय के अनुसार, क्योंकि उस समय हमारा भारत देश अखंड था। अब देवी और देवताओं से लेकर के ऋषियों मुनियों तक सारे लोगों ने इस जम्बू द्वीप का हर जगह पर दर्शन और दर्शित हमें करवाया हुआ है, क्योंकि हमारे इस जम्बू द्वीप में पवित्र नदियां है, पवित्र पर्वत है, पवित्र सारे तीर्थ है, पवित्र प्रदेश है, पवित्र क्षेत्रफल है। और सबसे रोचक बात यह है कि जैसे कुछ कुछ जगह पर स्कंद पुराण आदि में यह पाया गया है कि उस समय में जो जम्बू वृक्ष थे वो बहुत ही विशाल थे
और उस समय पर जो जामुन के वृक्ष पेड़ों पर पाए जाते थे वो एक हाथी जितने हुआ करते थे। सुनने में शायद ये आश्चर्य लगेगा, लेकिन ये प्रमाण हमारे शास्त्रों में है और इसीलिए इसे जम्बू द्वीप कहा गया है। और उस जम्बू द्वीप में पूरे देश में हो, पूरे किसी भी राज्य में हो, कहीं पर भी जब छोटे से छोटी पूजा की जाती है, उससे लेकर बड़े से बड़े यज्ञ, बड़े से बड़ा व्रत, बड़े से बड़ी पूजा, बड़े से बड़ी कथाएं हो, उसमें जम्बूद्वीप शब्द के प्रयोग के बिना कभी कोई संकल्प पूर्ण हो ही नहीं सकता है। विष्णु पुराण में भी इसका उल्लेख है और विष्णु पुराण में भी यहाँ तक उल्लेख है कि जम्बू नामक नदी भी है और उसका उल्लेख भी जो है उस नदी के आसपास जो रहते हैं उन्हें जम्बूद्वीप निवासी कहा गया है। और उसमें उल्लेख है कि जो जम्बूद्वीप और जम्बू नदी के आसपास जो भी लोग रहते थे उसको जम्बूद्वीप निवासी कहा गया है। विष्णु पुराण में उसका उल्लेख आपको पूर्ण रूप से मिल जाएगा विष्णु पुराण में, और कई हमारे ग्रंथों में उसको सुदर्शन चक्र के समान माना गया है और सुदर्शन द्वीप के नाम से भी उनको जानते हैं। उसी प्रकार से मार्कंडेय पुराण में भी ये दिखाया है और मार्कंडेय पुराण में तो उसमें जो है प्रमाण बताया है कि उत्तर से लेकर दक्षिण के कम और मध्य भाग में जो निवास स्थान है उसको जम्बूद्वीप निवास स्थान कहा गया है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब जब भी हमारे वहां कोई भी पूजा होती है या होने वाली हो या हम करते हैं, सामान्य रूप से यहाँ नित्य पूजा की बात नहीं है। आप चाहे तो नित्य पूजा में भी जब संकल्प लेते हो तो जम्बूद्वीप शब्द का प्रयोग कर सकते हो, अन्यथा जो भी बड़े व्रत है जैसे सत्यनारायण व्रत हो गया, जैसे कोई यज्ञ हो गया, कोई अभिषेक हो गया, कोई यज्ञ कर्म है, उसमें जम्बूद्वीप शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो जम्बूद्वीप है वो आप अभी समझ गए होंगे कि क्यों उस संकल्प में जम्बूद्वीप का प्रयोग किया जाता है शब्द का। उसी प्रकार से जितने भी शब्द है कि आर्यावर्तांतर्गत देश है, तो वो आर्यावर्त देश कौन सा है, भारत खंड या भरत खंड, वो तो हमारा पूरा अखंड देश है, वो आ गया। फिर हम जिस राज्य में है तो उस राज्य का नाम आता है। उस राज्य में भी हम जिस गांव में या जिस शहर में जो भी पूजा करवाते हैं तो फिर उस शहर का नाम आ जाएगा। उस दिन के नक्षत्र, योग, करण, राशि, जो भी सारी चीजें उसका उल्लेखन किया जाता है और तभी जाके हम जो भी कर्म करते हैं उसका हमें 100% पूर्ण रूप से फल पाया जाता है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि जम्बूद्वीप मतलब जिस क्षेत्र में जहां पर सबसे अधिक क्षेत्रफल हो, खुला प्रदेश हो, वहां पर जम्बू नामक बड़े बड़े पेड़ लगाए जाते हैं या उगते हैं और उस पेड़ों के ऊपर हाथी के जितने बड़े बड़े जामुन के फल मिलते हैं उसे कहा जाता है जम्बूद्वीप। दूसरी पर्यायी भाषा में यह है कि जो जम्बू नदी के आसपास जो निवासी है और वही लोग वहां के जम्बू के फलों का भक्षण करते हैं और जम्बू के वृक्षों का रक्षण भी करते हैं, वो कहलाते हैं जम्बू द्वीप के निवासी या जम्बू द्वीप जो हमारा भारत खंड है। तो ये अपेक्षा रखता हूं कि ये एक नया विषय शायद आपके लिए होगा और अगर आपको ना पता हो तो अवश्य मैं यही कहूंगा कि इसका पूरा ज्ञान रखिए। संकल्प जब भी करते हैं उसमें ये सारे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और साथ ही में अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो अवश्य शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। अपने परिवार का अवश्य ध्यान रखिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक मेरे साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम, जय हनुमान।